एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अब आप अगर चारों तरफ एक लुक देखें तो अब आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि जो फूल है अपने फुल ब्लूम पे आने के बाद धीरे धीरे अब उनका टाइम ख़त्म होते जा रहा है। और 10 दिनों में, आगे आने वाले 10 दिनों में जब मार्च का एंड हो जाएगा उस समय आप देखेंगे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पास ये सारे फ्लावर नहीं होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी तैयारी पहले कर लेनी है कि हमारा गार्डन अचानक ही खाली ना हो जाए, वो अच्छा नहीं दिखता। तो हमें क्या करना है, हमें अब गर्मियों वाले कुछ ऐसे कटिंग्स लगा लेने हैं जिससे कि हमारा गार्डन फिर से कलरफुल, खूबसूरत और भरा भरा सा लगे। तो उसके लिए आज मैं अपने गार्डन में जो काम करने जा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी कटिंग लगाने जा रही हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप यहाँ पे मेरे कुछ प्लांट देख रहे होंगे पिटूनिया के। अब देखें, चाहे मैं इनमें कुछ भी करूं, लेकिन अब इनकी हालत ख़राब होती जा रही है। इनमें कुछ कीड़ों का भी अटैक, जैसे स्पाइडर माइट्स इस वक्त बहुत एक्टिव होते हैं। जब प्लांट अपना पूरा लाइफ प्लांट की पूरी हो जाती है उसके बाद आप अक्सर देखेंगे कि स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है। मेरे इन प्लांट्स के साथ वही हो रहा है। तो मैं जल्द से जल्द अब इनको निकालने की कोशिश करूँगी, लेकिन जब मैं ये कर रही होंगी तो मुझे इसमें लगाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है। जैसे कि अभी अगर आप नर्सरी से एक प्लांट लाते हैं, आज जो मैं कटिंग आप लोगों को दिखाऊंगी वो अगर आप लाते हैं तो उससे बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। और ये जो प्लांट अभी आप लगाएंगे वो आगे विंटर तक चलेंगे और बहुत अच्छा थ्राइव करेंगे। जो भी विंटर वाले प्लांट अभी चल रहे थे सबका अब द एंड होने वाला है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें, कल ही मैंने इसमें भी पिटूनिया लगा हुआ था। ये मेरी एक बास्केट है, इसमें मैंने यहाँ पे आप देखें, इसमें ये वंडरिंग ज्यू का प्लांट है। ये गर्मियों में बहुत बढ़िया चलते हैं, ठंड में इनकी डोरमेंसी पीरियड हो जाती है तो डोरमेंसी में ये बिल्कुल ही इनमें जान नहीं होती है। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह और 10 दिन में आप इसकी ग्रोथ देखेंगे, बहुत बढ़िया। और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, लटक जाते हैं नीचे की तरफ और बहुत सुंदर दिखते हैं। तो आप वंडरिंग ज्यू को ज़रूर लाएं। अगर आपके आसपास ये मिलते हों तो इसकी 2 इंच की छोटी कटिंग भी लग जाती है और अभी लगाएंगे तो मुश्किल से 4 दिन में इसकी रूट निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस प्लांट को लगा लें। अब देखें, यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे वंडरिंग ज्यू देख रहे होंगे। आपको जो मैंने पहले दिखाया वो रेड कलर में था क्योंकि वो काफ़ी पुराना था। और ये अभी कुछ प्लांट मेरे दूसरे गमलों में डेवलप हो रहे थे। तो जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो प्लांट होते हैं वो थोड़े लाइट कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उस पर धूप पड़ती है और पुराने होते जाते हैं उनका कलर चेंज होता जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो पीछे की लीव्स हैं वो पर्पल कलर की हैं और जब इसमें धूप पड़ेगी तो ये डार्क कलर के हो जाते हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह का आप ढेर सारा प्लांटर बनाएं। जितने भी छोटे छोटे खाली डब्बे या जो कुछ भी हो आप सब में उन्हें लगा दें। ये अलग अलग जगहों पे जब आप रखेंगे तो ये छोटे से छोटे कंटेनर में भी चल जाते हैं। तो उसके बाद आप चाहें तो इसको ट्रांसप्लांट करके बड़े कंटेनर में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो टाइम है ये टाइम बहुत बढ़िया है इस तरह की कटिंग्स लगाने का। ये कटिंग्स किस तरह से मैंने ग्रो किए हैं वो भी आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि ये जो प्लांट है इसकी जो ये बहुत सॉफ्ट कैटेगरी में आते हैं। जैसे इनकी स्टेम इतनी सॉफ्ट होती हैं कि अगर आपने इनकी कटिंग सही तरीके से नहीं लगाई, सही मिट्टी में नहीं लगाई, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि रूट रॉट हो जाता है और नीचे से सड़न शुरू हो जाती है। तो मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कि इस तरह के सॉफ्ट रूट कटिंग को किस तरह से लगाना है। इसके साथ ही आप देखें, यहाँ पे अभी पोर्टुलाका लगाने का बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि ये मैंने पिछले साल के सेव करके रखे हुए हैं और मैं ऊपर लेके आई हूँ कि मेरे जैसे जैसे ये देखें फ्लावर ख़त्म होते जा रहे हैं तो मैं इन सब में इसकी 2-2 इंच की कटिंग लगा दूँगी। और आप देखेंगे कि बस इतने से प्लांट से मैं बहुत सारे गमले अपने भर लूँगी। जो आगे आने वाले समर में जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ये तकरीबन खिलते ही रहते हैं लगातार, थोड़ी सी केयर करते रहें आप तो ये
जो मार्च का मंथ है और अप्रैल के भी 15 अप्रैल तक भी आप इन सबको लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो फिर रूट निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सही टाइम पे इसे लगा लें। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पोर्टुलाका की 2 वैरायटी है मेरे पास, और ये जो मोटी मोटी डंडियाँ देख रहे हैं इसमें से 2-2 इंच लगाऊंगी और बहुत सारे गमले मेरे भर जाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास ये नहीं हो तो आप अभी नर्सरी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से 2-3 प्लांट ले आएँ और उनसे ढेर सारी टोकरियाँ आप भर लें। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है अभी ग्रो करने के लिए। और उसके बाद देखिए कल ही जो मैंने लगाया है वो है, ये मेरे जगह जगह मेरे गमलों में भरे पड़े हैं, ये है टर्टल वाइन। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ही सुंदर ये थ्राइव करता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कहाँ मैंने इसकी कटिंग लगा रखी थी, और बस थोड़ी सी कटिंग से मैं अपना पूरा गार्डन भर लेती हूँ। मुझे जहाँ जहाँ खाली जगह मिलता है मैं सब में इसे लगा देती हूँ, और विशेषकर जो हैंगिंग बास्केट्स होते हैं उसमें तो ये बहुत ही बढ़िया थ्राइव करता है। और देखें कल ही मैंने इसे लगाया है और धूप में ही रखा हुआ था। ये सब जो प्लांट हैं ये हार्डी होते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे एक गेंदे का भी अपने आप उगाया है, इसको मैं हटा दूँगी। और इस बास्केट में तकरीबन 15-20 दिन बाद मैं इसका अपडेट दूंगी। देखेंगे आप धीरे धीरे ये पूरा कवर करके नीचे की तरफ 1 महीने में लटकना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया प्लांट है समर के लिए। देखें ये पोर्टुलाका के कुछ प्लांट मैंने लगा दिए हैं। शुरुआत के दिनों में आपको ये बहुत डल दिखेंगे, लेकिन देखें फिर धीरे धीरे छोटी छोटी इसमें लीव्स निकलनी शुरू होंगी और कुछ ही दिनों में ये भर जाएगा। तो अगर ये इस तरह से डल दिखे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही रूट निकलेगा आप देखेंगे प्लांट हरा भरा और सुंदर दिखना शुरू हो जाता है। और अभी गर्मी में 4-5 दिनों तक ये इसी तरह से डल दिखाई देंगे। देखिए अब जो प्लांट आता है वो है कोलियस। आपके गार्डन में बेशक कोई भी फूल ना हो, लेकिन अगर आप इन कलरफुल पत्तियों वाले कोलियस को लगा लेंगे तो आपका प्लांट समर में भी काफ़ी कलरफुल और खूबसूरत दिखेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अर्बन गार्डनर हैं, उनके पास जगह नहीं होती, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खिड़कियों में या फिर बालकनी में कुछ पौधे लगा लें जिससे कलरफुल बना रहे। फूलों वाले पौधे वो लगा नहीं पाते क्योंकि उनको 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं इनको 2 घंटे की भी धूप अगर मिले तो भी ये काफ़ी ब्राइट और खूबसूरत दिखते हैं। तो क्यों ना आप इस प्लांट को अभी इसी वक्त तैयार कर लें कटिंग से। और कटिंग से ये सस्ते होते हैं कि आप 2-4 अगर नर्सरी से लेके आते हैं उससे बहुत सारे आप कटिंग तैयार कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक प्लांट लेने जाएंगे तो ये 60 to 70 रुपीज़ का छोटा प्लांट मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए आप इस तरीके से आप इसको, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बहुत सारी कटिंग तैयार की हुई है। यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये 3 वैरायटी मैंने रखा हुआ है। ये देखें, ये एक दूसरी वैरायटी है जिसकी बहुत सारी कटिंग इसमें लगी हुई है, और ये एक तीसरी वैरायटी है। तो मेरे पास कोलियस की बहुत सारी वैरायटी है। और ये देखें, ये मैंने कुछ ही दिनों पहले ये लगाया, कुछ दिनों, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले। आपको थोड़ा डल लग रहा होगा ये, लेकिन 2-3 दिन पहले लगाया है। अब इसमें मुझे लगता है कल परसों से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आप अगर अपने गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो ये स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग ज़रूर लगाएं। ये देखें, ये मदर प्लांट है। मदर प्लांट से मुझे बहुत सारे प्लांट बनाने हैं, तो मैंने 4-5 दिन पहले ये एक कटिंग लगाई है। यहाँ देखें, मदर प्लांट से। और 4-5 दिन नहीं, 1 वीक हो गए हैं, क्योंकि देखें इसमें भी रूट बहुत जल्दी आती है क्योंकि मौसम बहुत सूटेबल है इनके लिए। और ये देखें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और यहाँ कल मैंने इसकी ग्रीन वाली वैरायटी लगाई है। ये देखें, ये थोड़ा डल दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये बहुत जल्द ही इसमें भी नए नए फुटाव आएंगे और ये सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब अभी कर लेने वाले काम हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। अब आप लोग सोचते होंगे कि क्या हम मई जून में कटिंग नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हो तो। लेकिन अभी अगर आप लगाएंगे तो इसमें आप बहुत कम मेहनत में, बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपने इन प्लांट्स को चला सकते हैं। और इनकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर करनी है वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से लगाया है, जिससे कि रूट का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो। ये मैंने कोकोपीट को पानी में डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों पानी में डाला है। जनरली मैं नहीं डालती हूँ,
इतना सारा टाइम नहीं होता कि इतने बड़े गार्डन के लिए मैं हर मिट्टी तैयार करूं, जब भी तो इस तरह का काम करूं। और जो हार्डी प्लांट होते हैं, जो हार्डवुड प्लांट होते हैं, वो अगर मैं बिना धोए भी इसमें लगा देती हूँ तो वो चल जाते हैं। लेकिन जब आप कटिंग लगाते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब इसको कंप्रेस किया जाता है इसके ब्रिक को कोकोपीट के, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे कि हो सकता है कि आपका जो ये सॉफ्ट जितने भी कटिंग हम लगा रहे हैं वो ख़राब हो जाए के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कोकोपीट में इस तरह के सॉफ्ट कटिंग लगाने से उसकी रूट बहुत अच्छी निकलती है अगर आप इसे मिट्टी में मिलाते हैं तो मैं क्या करूँगी कि देखिए, इस तरह से मैं मान लें कि ये मेरी गार्डन की सॉइल है, इसमें मुझे लगानी है कि इतनी से मिट्टी में मैं 2-4 मुट्ठी इसको इस तरह से निचोड़ के पानी से इस तरह से डाल दूँगी ताकि हमारी मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। इसका काम है सिर्फ मिट्टी को सॉफ्ट करना, इसमें कोई ख़ास मिनरल्स नहीं होते, कोई ख़ास इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बस मिट्टी को लाइट बनाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करती हूँ। आपने अभी जितने भी मेरे कटिंग देखे सब कुछ इसी तरह की मिट्टी में लगे हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे मिला लिया है। और इसमें मैं क्या डालती हूँ वो देखिए, थोड़ा सा मैं ये नीम की खली डाल देती हूँ। ये जब मैं डालती हूँ तो मुझे रूटिंग हार्मोन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अभी मौसम इतना सूटेबल है कि जब रूटिंग हार्मोन तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब आप थोड़ा सा क्लाइमेट इस तरह का होता है, जब रूट निकलने में दिक्कत आती है। और ये नीम की खली है, तो नीम की खली मैं अपने गार्डन में हमेशा रखती हूँ। और थोड़ी सी 1 चम्मच, आपको इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर ख़राबी हो जाएगा। तो 1 चम्मच के इसमें मैं इसमें मिला ली हूँ। बस इसमें अब फंगस नहीं लगेगा आपकी मिट्टी में, तो ये सेफ़ हो गया। अब इसमें मैं कोई भी कटिंग लगा सकती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या लगाने जा रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को पर्पल कलर के स्वीट पोटैटो वाइन दिखाए थे। ये नियॉन कलर का स्वीट पोटैटो वाइन है, ये देखें। और इसकी मैं बहुत सारी कटिंग्स लेके और पूरे गार्डन में लगाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत कूल इफ़ेक्ट देता है और बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये देखें, इसकी भी छोटी सी छोटी कटिंग लगाई जा सकती है। देखें, मैं इसमें इतनी बड़ी इसकी कटिंग ले रही हूँ और नीचे से इसकी पत्तियों को इस तरह से निकाल देना है, 2-3 नोड छोड़ करके। तो जितनी जल्दी इन सारे नोड्स में रूट बनेंगी उतनी ही जल्दी ये डेवलप करेगा। तो मैं इसको लगा देती हूँ। और जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती जाएगी, जैसे 1 से 1.5 महीने में ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, बहुत जल्दी बढ़ता है, तो फिर मैं उसमें से कटिंग ले करके और सारे प्लांट बनाती जाऊँगी। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, जिसमें कि आपको कोई खर्च नहीं लगेगा और आप बहुत साधारण तरीके से भी बहुत सारी कटिंग, बहुत सारे प्लांट अपने बना सकते हैं। देखें, इसको तकरीबन 1 इंच मैं मिट्टी में दबा दूंगी। और जितने भी इस तरह, ये थोड़े से सेमी हार्डवुड प्लांट हैं, ये आपको पता चल जाएंगे। तो इन सबको हम छांव में रखेंगे। और अभी देखें, बस ये हमारा प्लांट लग गया और मिट्टी बहुत गीली है। और चूँकि हमने इसमें कोकोपीट भी डाला था, मिट्टी वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो हमें अब इसमें ज़्यादा पानी देने की कम से कम 3-4 दिनों तक तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो आपकी ये कटिंग नहीं लग पाएगी। और अब आपके मन में आ रहा होगा इसे रखना कहाँ है। तो चूँकि ये सेमी हार्डवुड प्लांट हैं, इसलिए मैं इसे छांव में रखूँगी, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें रूट निकलने में। लेकिन ये जितने भी सॉफ्ट रूट के, जो मैंने वंडरिंग जियो आपको दिखाया, या मैंने पोर्टुला का आपको दिखाया, या फिर टर्टल वाइन हो गया, इन सब प्लांट को आप इसी तरह लगा के धूप में भी छोड़ देंगे इन दिनों, मार्च के मंथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत बढ़िया आगे जाके ग्रो होगा। यहाँ देखें, ये जितने भी कोलियस हैं सब कटिंग से तैयार किए हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले तक ये बड़े डल दिख रहे थे, लेकिन देखें इसमें कलर भी ऐड होना शुरू हो गया है और कितने सुंदर ये प्लांट दिख रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी और अगर हो सका तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।